नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 इसके नतीजे आज जारी कर दिए। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि upmsp.edu.in पर रिजल्ट की घोषणा की गई। 10वीं में इस बार रिया जैन ने टॉप किया है। रिया जैन ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 96.67 यानी 96.67% हासिल किए। उन्हें 600 में से 580 अंक मिले हैं। रिया श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौत बाराबंकी उत्तर प्रदेश की छात्रा हैं और इस साल 12वीं में 74.63 74.63% विद्यार्थी पास हुए हैं। इंटरमीडिएट में बड़ौत बागपत के अनुराग मलिक हैं जिन्होंने टॉप किया है 97% 97% नंबरों के साथ। दूसरे स्थान पर प्रयागराज के प्रांजल हैं, उन्होंने 96% अंक हासिल किए हैं। और तीसरे स्थान पर हैं उत्कर्ष शुक्ला जिन्होंने 94.8% अंक हासिल किए हैं और अय्या के वो रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने सरकार की तरफ से टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने का ऐलान किया गया है। टॉपर्स को सड़क की सौगात भी दी जाएगी। टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर, टॉपर्स के नाम पर किया जाएगा। जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है वहां पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यह सौगात उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उन छात्रों को। और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड में जिन्होंने टॉप किया वो 3 छात्र इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग तोमर हमारे साथ हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ अभिमन्यु हमारे साथ हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में दूसरे टॉपर उत्कर्ष शुक्ला, उन्हें भी आप देख रहे हैं। बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में तीसरे स्थान पर है अनुराग, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है, वो भी हमारे साथ हैं। इस बातचीत को शुरू करते हैं अनुराग के साथ ही। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको कि जो मेहनत आपने की, जिस तरह से आपके परिवार ने आपका साथ दिया वो रंग लाया। और लाखों की संख्या में जो छात्र परीक्षा देते हैं उनका जो सपना होता है टॉप 3 में आने का, टॉप करने का, वो उपलब्धि आपने आज हासिल की है। सबसे पहले अनुराग, जो आज ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं सभी छात्र, उनके परिवार, वो एक ही बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या रहा आपका सक्सेस मंत्र? आपकी सफलता की कहानी कैसी रही? सर, मेरी सफलता के पीछे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का श्रेय है। मेरे टीचर ने, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजीव तोमर जी ने पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने जो सभी टीचर्स हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिया। अगस्त के महीने में ही सारा कोर्स कंप्लीट करा के सितंबर से एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू की और हमें जो लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका और आंसर देने का तरीका, अंडरलाइन, ये सब कुछ सिखाया जाता था। अनुराग, इतना अनिश्चितता का माहौल रहा, इतना दबाव रहा, पूरी दुनिया इतनी बीमारी से जूझ रही है, इतने अनिश्चितता के दौर में अपनी पढ़ाई पर फोकस करना कितना मुश्किल था? सर, मुश्किल तो था लेकिन टारगेट भी तो पूरा करना था। दबाव महसूस किया आपने? नो सर, नहीं, बिना दबाव के पढ़ाई करिए। ठीक है, अभिमन्यु भी हमारे साथ हैं, 10वीं की परीक्षा में दूसरे टॉपर है। जरा उनका रुख करते हैं। अभिमन्यु, आपकी सफलता की कहानी, क्योंकि लाखों छात्र हैं, जो अंक आपने हासिल किए, उतने अंक हासिल करना, इस तरह से टॉप करना, यह सपना होता है। तो जो आज आपने हासिल किया है, इसे प्राप्त करके कैसा महसूस किया और क्या रहा आपका सक्सेस मंत्र? सर, वैसे तो आज मैं बहुत खुश हूँ और सर इसके लिए मेरा कोर्स, सर हमारे स्कूल के जो मैनेजमेंट था उसने कोर्स बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था हमारे स्कूल का। जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ तो हम लोग के एक्स्ट्रा क्लासेस उस टाइम भी ली जाती थी और हमारा कोर्स कंप्लीट सर कुछ ही दिनों में कंप्लीट करवा दिया गया, जिससे कि हम लोगों को सर एग्ज़ाम्स में अच्छा टाइम मिल सके। और जब सर हम लोग जब तक कोर्स कंप्लीट हुआ तब तक हम लोग सर हमने सारा रिवाइज़ किया जो करवाया था क्लास में। उसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसके बाद सर मैंने सेल्फ स्टडी 6-7 घंटे घर में पढ़ के और सारी प्रिपरेशन की। मेरा यही सवाल आपसे जो मैंने अनुराग से भी पूछा कि पिछले 3 से 4 महीने अगर हम देखें, पूरी दुनिया में जिस तरीके से महामारी रही, बड़ी अनिश्चितता रही, लोग बड़ी मुश्किल में रहे, ऐसे दौर में छात्रों का अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाना कितना मुश्किल रहा? यस सर, मुश्किल था ये?
यस सर। ठीक है, लेकिन इस मुश्किल को पार करते हुए भी आप टॉप 3 में पहुंचे हैं। मैं उत्कर्ष का भी रुख करना चाहूंगा। उत्कर्ष भी हमारे साथ है। उत्कर्ष, एक भ्रम बार बार होता है कि बड़े शहरों के बच्चे, बड़ी कोचिंग हासिल करने वाले बच्चे जो हैं वो अक्सर टॉप 3 में हम देखते हैं, लेकिन इस बार अगर आप टॉपर्स की लिस्ट देखें, बड़ौद से हैं, बागपत से हैं, औरैया से हैं, बाराबंकी से, ये भ्रम, ये जो मिथ था, ये टूट गया है। छोटे शहरों के छात्र भी उतनी ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जो आपने करके दिखाया है। जी सर। सर ये सर केवल एकदम सोचने की चीज है सर। मेरे हिसाब से कभी भी कोई टैलेंट के लिए कोई जगह मैटर नहीं करती है, या आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कहीं भी। परिवार आपके साथ है, कितना साथ परिवार का मिला, वो क्या कहना चाहते हैं? परिवार तो सर हमेशा सर, मैं रात में लेट नाइट स्टडी करता था जैसे, तो हमेशा मेरे साथ में लोग जगते थे, जबकि काम मेरा होता था केवल। पापा मेरे अक्सर मुझे रात में कॉफी बना के दे दिया करते थे, मम्मी अक्सर रात में कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता दे दिया जाता था मुझे, जिससे मैं सोऊं ना। सुबह कोचिंग होती थी तो उसके लिए सुबह जगाया जाता था जल्दी। परिवार और सर दादी मेरी, वो भी हमेशा हेल्पफुल रही है। भाई ने हमेशा जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो तो सब भाई ही देखता है मेरी, जो कुछ करना है आगे, कौन सा क्या फॉर्म भरना है, क्या आगे करना है, सब वही देखता है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो किसी इस तरह के लक्ष्य के साथ पढ़ाई कर रहे थे कि मैं टॉप 3 में आऊंगा, या फिर ये जब रिजल्ट आया तब अचानक से देखकर लगा कि अरे टॉप 3 में आ गया हूं मैं? नहीं सर लक्ष्य तो सर जो भी सर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है, हर आदमी यही सोचता है कि मैं एक रैंकर बनूं। तो सर टारगेट तो वही था माइंड में। टारगेट वही था। आगे यहां से क्या प्लानिंग है? आगे सर अभी तो मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ में, और इसके बाद अभी एग्जाम के लिए देखते हैं कब होता है ये, और आगे एक आईएएस अफसर बनने का सपना है, तो इसी के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, मैं अनुराग के पास एक बार फिर से जाता हूं। अनुराग, जिस तरह से आपने बताया कि प्रेशर तो था लेकिन कोर्स भी पूरा करना था, सो जितनी अनिश्चितता का माहौल था, जो दबाव था, उसको एक तरफ रखा और आगे के बारे में सोचा। अब जब टॉप 3 में आप आए हैं, आगे की आपकी प्लानिंग यहां से क्या है? क्या बनना चाहते हैं आगे जाकर? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक, आप आईएएस ऑफिसर बनने की बात कर रहे हैं, देश की सेवा करने की बात कर रहे हैं। एक सवाल जो अक्सर छात्रों से पूछा जाता है कि कितना दबाव वो आजकल फील करते हैं, छात्रों की तरफ से, कोचिंग की तरफ से, स्कूल की तरफ से, ये सारे दबाव क्या आपको भी झेलने पड़े? सर अगर हमारा टारगेट है, हमारा पढ़ाई में मन लग रहा है और हम अपने टारगेट पूरा करने के प्रति जागरूक है, तो कोई भी दबाव नहीं रहता, केवल पढ़ाई रहती है। और अपने टारगेट को पूरा करने का जो सपना रहता है उसके पीछे ही दौड़ना पड़ता है। इंटरनेट का युग है, बड़े सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, सोशल मीडिया है, इनके साथ बैलेंस बनाना आसान रहता है? नो सर, आसान तो नहीं रहता। कुछ छात्रों को बता सकते हैं कितना वक्त आप पढ़ाई में लगाते थे, कितना सोशल मीडिया के लिए, कितना खेल के लिए? यस सर, नॉर्मली 15 से 16 घंटे तो पढ़ाई करता था, और एग्जाम टाइम में 17 से 18 घंटे पढ़ाई की है। बीच बीच में थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन लेना या एक्सरसाइज वगैरह करता था। ठीक है, उत्कर्ष भी है मेरे साथ। उत्कर्ष, ये जो बैलेंस वाली बात है, ये सबसे ज्यादा छात्र और उनके माता पिता जानना चाहते हैं, क्योंकि छात्र कहते हैं कि माता पिता की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कोचिंग की तरफ से बड़ा प्रेशर रहता है कि सारा दिन आप पढ़ाई करें। तो जो टॉप करते हैं छात्र, वो क्या सारा दिन पढ़ाई करते हैं, या उनके पास खेलकूद के लिए भी वक्त होता है, टीवी देखने के लिए भी वक्त होता है, संगीत सुनने के लिए भी वक्त होता है? कैसे ये बैलेंस बनाते हैं? ऐसा तो नहीं कोई कर सकता 24 आवर्स कोई पढ़ाई कर सके, लेकिन ये है कि डेली रूटीन होता है। मेरा 10 to 12 आवर्स का डेली रूटीन था, उसी को बस फॉलो करता था। और अगर प्रेशर की आप बात करें तो स्कूल हो या टीचर्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, उनसे आप कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रेशर फील कर सकता है, क्योंकि ये तो आपकी हेल्प के लिए है, ये हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपको ये प्रेशर देते ही नहीं कभी। ठीक है, अनुराग के साथ मुझे बताया जा रहा है कि रिया भी है। रिया, जिन्होंने 10वीं कक्षा में टॉप किया है, एक ही स्कूल से दोनों आते हैं, एक ही शहर से हैं, और यह गजब का संयोग है, 10वीं की टॉपर, 12वीं के टॉपर एक साथ आप देख रहे हैं। अनुराग जो 12वीं के टॉपर हैं, रिया जो 10वीं की टॉपर है, दोनों एक ही शहर से, बागपत बड़ौद से, एक ही स्कूल से हैं। 96.6% जो है हासिल किए हैं रिया ने, 97% अनुराग ने हासिल किए हैं।
रिया, क्या कहना चाहती हैं आप? इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी उपलब्धि, लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, आप टॉप पर हैं। सर, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। मैंने बहुत मेहनत करी है इस सफलता प्राप्त करने के लिए। इसकी प्रेरणा हमें हमारी तनु दीदी से मिली है, जिसने 2019 में पूरा यूपी टॉप किया था। कौन आपकी पढ़ाई में मदद करता था? मेरे टीचर्स मेरी पूरा सहयोग देते थे और मेरे मम्मी पापा भी। आज आपके स्कूल के लिए भी बहुत गर्व का दिन है। एक ही स्कूल से दोनों आप टॉपर हैं। स्कूल की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला? आज जब रिजल्ट आया, टीचर्स की तरफ से क्या कहा गया, कैसे शाबाशी दी गई? आज स्कूल की तरफ से बहुत बड़ी शाबाशी मिली। या किस तरह से आप पढ़ाई करती थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो आपकी तरह टॉप करना चाहते हैं, 10वीं में अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं। आप बताएंगे थोड़ा सा अपने जैसे और छात्रों को, उनके परिवारों को, किस तरह से आप पढ़ाई करती थी, कितने घंटे पढ़ाई में लगाती थी, बाकी समय क्या करती थी आप? मैं 16 से 17 घंटे रेगुलरली पढ़ती थी और याद कर उसे लिख कर देखती थी। अच्छा, लिखकर आप पढ़ते थे, लिखकर आप याद करते थे। आपके टीचर्स ने आपकी बहुत मदद की है, आप ये बता रहे हैं। आगे के लिए क्या सोचा रिया आपने? मैं 11th में मैथ्स लेना चाहती हूँ और 12th के बाद ग्रामर से PhD करके टीचर बनना चाहती हूँ। परिवार की तरफ से क्या कहा गया रिया आपको? शाबाशी मिली होगी, और अब तो यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया है जो टॉपर्स हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, आपके घर तक की जो सड़क है वो टॉपर्स के नाम पर होगी। ये बातें आपको पता चली? यस सर। परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से रिया के नाम पर अब सड़क होगी। अच्छा लग रहा है सुनकर? यस सर। लैपटॉप भी मिलने वाला है आपको, और कहा जाता है छात्रों के साथ जो है इंटरनेट के जरिए पढ़ाई भी बड़े अच्छे से हो सकती है। पहले माना जाता था कि एक डिस्ट्रैक्शन है, समय खराब हो रहा है, इंटरनेट पर जा रहे हैं, लेकिन अब तो इंटरनेट से पढ़ाई भी बड़ी अच्छी हो जाती है। आप भी मदद लेती है इंटरनेट की अपनी पढ़ाई में? नो सर। लैपटॉप आपको मिलने जा रहा है, उसका इस्तेमाल होगा अब आने वाली पढ़ाई में? यस सर। चलिए ठीक। रिया, जब आप तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कभी सोचा था कि आप लाखों छात्रों के बीच में टॉप पर होंगी, सबसे ऊपर होंगी, इतने अच्छे अंक आएंगे? ये लक्ष्य लेकर आपने सोचा था, पढ़ाई की थी, या जब रिजल्ट आया तब अचानक से सामने आया कि आप टॉप पर हैं? नहीं, मुझे मेरी तनु दीदी से प्रेरणा मिली थी कि हम भी यूपी टॉप कर सकते हैं। चलिए, आपने लाखों छात्रों को प्रेरित किया रिया, और मैं उत्कर्ष से भी यही सवाल कर रहा था कि जो छोटे शहरों से आते हैं छात्र, उनके लिए एक भ्रम लोगों के दिमाग में है कि बड़े शहरों वाले छात्र, बड़ी कोचिंग हासिल करने वाले, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ही टॉप कर सकते हैं। और उत्कर्ष भी बता रहे थे कि शहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाराबंकी से हैं, औरैया से हैं, बागपत बड़ौद से हैं, हमारे सामने ये सारे टॉपर्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी मेहनत और आपकी लगन, आपका फोकस कितना है, वो तय करता है कि आप टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं या नहीं। उत्कर्ष, ठीक है। जैसा कि रिया ने बताया कि बड़ों का सहारा और बड़ों की तरफ से जो पढ़ाया उन्हें गया, उनकी दीदी की तरफ से, उनकी टीचर्स की तरफ से बहुत मदद मिलती है। आपके भी साथ ऐसा हुआ कि परिवार की तरफ से या टीचर्स की तरफ से कुछ ज्यादा मदद, जब आपने चाहा तब फोन करके उनसे मदद ले ली, कहीं फंस गए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कॉल करके पूछ लिया? जी सर, मैं तो सर एक टीचिंग फैमिली से बिलोंग ही करता हूँ। मेरे फादर भी टीचर हैं, मेरी दादी भी रिटायर्ड टीचर हैं, और भाई भी हेल्प कर देता है। और टीचर से तो ये था कि जब भी काम हो, अब तो सोशल मीडिया के थ्रू आप क्वेश्चन भेज दो, आपको थोड़ी देर में आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन डाल देते थे अक्सर कर, तो मेरे उसी से बहुत चीजें तो उससे क्लैरिफाई हो जाती थी, और कुछ ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू उससे काफी मदद हो जाती थी। अब जो माहौल चल रहा है आगे को लेकर, बहुत ज्यादा स्थिति अभी साफ नहीं है, कैसे एडमिशन होंगे,
कैसे आप अलग अलग कॉलेजों में अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस बार जो किया गया वो अपने आप में बहुत सारे मायनों में अलग है, चाहे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे टॉपर्स के घर तक सड़क बनाने की मांग हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं परिवार का क्या कहना है जब यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 लाख रुपए का इनाम टॉपर्स के लिए है, लैपटॉप है और उनके घर तक की जो सड़क है वो उन छात्रों के नाम पर होगी। परिवार क्या सोचता है इस पर? बहुत बड़ी उपलब्धि है, गर्व की बात है उनके लिए। जी सर, सभी लोग सर बहुत खुश हैं सर। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आप देख सकते हैं, साथ में सब लोग बैठे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत सब लोग खुश हैं। ठीक है, बहुत सारे दर्शक जो है हमारे, उनके सवाल ये हैं कि जो टॉपर्स हैं वो यहां से आगे क्या करना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके शुरुआत करता हूं। पहले उत्कर्ष, फिर रिया और फिर अनुराग के पास में जाऊंगा। उत्कर्ष, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं यहां से आगे क्या? अभी तो सर हाल फिलहाल में जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, तो सर इसके लिए अभी ट्राई करना है। और उसके बाद सर इन फ्यूचर सर ड्रीम तो सर आईएएस बनने का है, तो सर उसी के लिए तैयारी करनी है। आईएएस ऑफिसर बनने का सर ड्रीम है मेरा। ठीक है, आईएएस बनने का सपना है। मैं रिया से पूछना चाहता हूं, रिया ने 10th में टॉप किया है और बहुत सारे दर्शक है जो ये भी जानना चाहते हैं कि रिया छोटी सी है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो भविष्य को लेकर क्या सोचती है रिया, आगे क्या बनना चाहती हैं? सर मैं 11th में मैथ्स लेना चाहती हूँ, 12th के बाद ग्रामर से पीएचडी करना चाहती हूँ और एक टीचर बनना चाहती हूँ। चलिए, एक आईएएस ऑफिसर का सपना है, रिया का सपना है कि वो टीचर बनना चाहती हैं। अभिमन्यु हमारे साथ है, उनसे भी पूछते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि तो अब हासिल कर ली, लेकिन यहां से आगे क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं अभिमन्यु? यस सर। जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो छात्र हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस उपलब्धि के बाद जो है अभिमन्यु आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सर मुझे सर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का सपना है आपका, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर, टीचर और डॉक्टर, ये 3 हम देख रहे हैं जो टॉपर से हमारे सामने, उनके सपने क्या हैं। तो ये मुलाकात हमने आपकी कराई यूपी बोर्ड के टॉपर्स से, मुलाकात 10वीं के टॉपर्स, 12वीं के टॉपर्स, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है उस पर उनका परिवार क्या सोचता है, वो क्या सोचते हैं, उनके भविष्य को लेकर क्या सपने हैं। और बड़ा ऐलान जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किया गया, 1 लाख रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है और जो टॉप 20 छात्र हैं उनके घर तक की जो सड़क है वो उनके नाम पर, छात्रों के नाम पर होगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.